तव कथामृतम तप्त जीवनम कविपीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अष्टपाश का चर्चा हो रहा था। हम लोग देखे हैं कई बार भय अन्यतम प्रधान पाश है एवं सार्वजनिक स्तर में भय विराजमान है। भय रहते हुए हमें कभी शांति नहीं मिल सकता है, सुख नहीं मिल सकता है। सर्वदा अगर भयभीत हो जाए, उनका कोई निश्चिंत नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा भय ही पाप है, भय ही मृत्यु है। अगर हम जो भयहीन भाव रहता है वो एक उच्च अवस्था है, यहाँ कोई भी भय उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। लेकिन जगत में ऐसी व्यक्ति विरल है। भर्तृहरि उनके वैराग्य शतकम ग्रंथ में 35वां श्लोक में ये बात उद्धृत किया है। 35 वर्ष ऑफ वैराग्य शतकम, जो कि जो भर्तृहरि कहते हैं कि जगत में सब कुछ भय से युक्त है। वो नरेट करके कह रहे हैं वर्स 35 में वैराग्य शतकम में, भोगे रोग भयम, एक एक करके बताया। हम विषय जनित भोग से हम आनंद उठाना चाहते हैं, विषयानंद जिसको कहलाता है। इंद्रियां से, इंद्रिय का वस्तु का संयोग से संभोग होता है, विषय भोग होता है। लेकिन उसमें से हमारा मन में सदा एक भय रह जाता है, क्योंकि ज़्यादा भोग करने से रोग का संभावना है। फिर दूसरा बताया कूले च्युति भयम। अगर हम उच्च वर्ण में, उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो समय में सर्वदा उनको भय रहता है अगर कुलोच्युति न हो जाए। घटित कोई काम हो गया और वो अगर किसी को नज़र में नहीं आया, इसलिए सब समय जो भय का उत्पादन है, अगर कुलोच्युत हो जाए, बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। वी आर ऑलवेज अफ्रेड so that our heritage continues to exist. फिर बताया वित्ते निपालाद भयम। अगर किसी के पास बहुत अर्थ हो, वो भी भय के साथ युक्त हुआ है। एवं वित्तीय निपात मतलब राजा, राज नज़र से हटकर रहना चाहिए कि अगले ज़माने में, पहले का ज़माना में ये सब जो राज शक्ति उसको हरण कर ले जाते थे।
लेकिन अभी उसका नहीं है, लेकिन एक सचेतनता होना चाहिए। तो वित्त रहने से, धन रहने से कभी भी राज शक्ति उसको हरण कर सकते थे आगे का ज़माना में। इसलिए कहा है कि वित्ते नृपालाद भयम। फिर आगे कहते हैं मौने दैन्य भयम, दैन्य भयम एवं बले रिपु भयम रूपे जराया भवन। जो हमारे जो अगर कोई मौन रहे, मौन अच्छा व्रत है, अच्छा चिंतन है। मौन में क्या होता है? दैन्य भय, दीनता का भय है, क्योंकि उसमें हमारे जो अर्जित जो संपद होगा वो खोने का डर रहता है, चिरस्थायी नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि जगत में जो कुछ भी प्राप्ति हो जाए वो हमें छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। जो बले रिपु भयम रूपे जराया भयम, अगर कोई आपका कोई बल अर्जन किया जाए, शक्ति अर्जन किया जाए वो तो अच्छा है, लेकिन बोले रिपु भयम, शत्रु होने का संभावना है। एवं रूपी जराया भयम, अगर हमारा सौंदर्य रहे लेकिन उसके लिए बराबर भय आता है कि अगर जो ये रूप चिरस्थायी नहीं रहेगा। हमारी जब उम्र ज़्यादा हो जाता है तब हमारा रूप सीमित हो जाता है एवं तब मन बहुत दुखी हो जाता है। इस कारण जब हमारे यौवन में रूप रहता है हम सदैव भय मिश्रित रहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। इसलिए कहा गया है रूपे जराया भय, जरा अवश्यम भावी है। जो भगवान बुद्ध जो आविष्कार किया था 4 आर्य सत्य, तो उन्होंने देखा कि जरा व्याधि मृत्यु, इससे बचना महा मुश्किल है। कोई भी बीमारी में पड़ जा सकते हैं एवं किसी को जो भय जो मिश्रित होता है, जो बलशाली होगा उसका शत्रु आ जाएगा। एवं अगर रूपवान होगा, यौवन होगा, वो भी खोने का भय है, बराबर तो नहीं रहेगा। एवं आगे चल के कहते हैं काये कृतांतात् भयम, तो शरीर धारण करते हैं तब
मृत्यु भय है, हम तो बराबर जिएंगे नहीं। तो शरीर रहने से ही मौत की संभावना है, एवं मृत्यु भय हमें सदैव ग्रास करते हैं। ये चारों जो हमारे जो कुछ है वो इतना भय मिश्रित है। जो भी कुछ हमें मिलता है, अगर हम हमारा गुण प्राप्त हो जाए तो गुणे खल भयम, क्योंकि अगर हमारा कुछ क्वालिटीज अच्छा हो तब दुष्ट लोग हमारे पीछे में पड़ जाते हैं हमें उतारने के लिए, हमें हनस्त करने के लिए। जब तक गुनावली नहीं था, नोबडी किक्स ए डेड डॉग, तब कोई समस्या नहीं था। जैसे ही गुनावली किसी के भीतर आ जाते हैं, सारे प्रकृति प्रयास करते हैं इसको किसी से हटाए, तो वो विचित्र परिस्थिति का शिकार होता है। इतना कुमार होते हुए भी चारों ओर भय का प्रकोप है। इसलिए भर्तृहरि में जो संक्षिप्त करके बता रहे हैं, सर्वम वस्तु भयान्विताम भुवि गृणन भुवि निनान। वे नृपति, दुनिया में सब कुछ भय से युक्त हुआ है। नरेट किया, 9 प्रकार का इवन करके बताया, सब कुछ भय का युक्त है। वैराग्य में वा भयम, यही है इस बात। अगर किसी को वैराग्य रहे, डिटैचमेंट रहे, तब वो अभय है, वो भय मिश्रित नहीं होगा, भययुक्त नहीं होगा। और उनका जो युवाओं के लिए जो चिंतन है वो भी भययुक्त है कि युवा वयस होगा तो जरा आ गया, एवं शरीर अगर होगा तो उसका मृत्यु अवश्यंभावी है। एकमात्र जो वैराग्य है वो हमें अभय प्रतिष्ठा कर देते हैं। वैराग्य मतलब क्या? जो त्याग। कौन चीज़ का त्याग है? आसक्ति त्याग। अगर हम आसक्ति छोड़ सकते, कोई भी चीज़ हो, हम शरीर के प्रति आसक्ति, हमारे धन के प्रति आसक्ति, जो भी हमारा संपदा होगा उसका जो आसक्ति अगर हम वो छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तब हमारा जीवन भरपूर हो जाता है। जो छोड़ता है उसे मिलता है। तो ये जो हमारे जीवन भयमुक्त करने के लिए एकमात्र उपाय है वैराग्य अवलंबन। हमें भयहीन होना चाहिए। भयहीन होने का भर्तृहरि कहते हैं एकमात्र उपाय है आपने को जो वैष्णवी शक्ति, जो माया शक्ति से दूर करना पड़ेगा, वह है भय। भयमुक्त होने के लिए वैराग्य अवलंबन करना जरूरी है। वैराग्य मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, आसक्ति त्याग। अगर हमें कुछ नहीं चाहिए तो भय का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ले जाए, जाने दीजिए, आई डिडंट वांट एनीथिंग। ये जो भाव वैराग्य सब कुछ छोड़ के जो निर्भीक होने का बात है, इसमें शास्त्र ज्ञान का जरूरत है। अगर हम जो छोड़ रहे हैं वो कोई त्याग नहीं हो रहा है, वो हमें जो जीने के लिए भी वो सब हटा देना चाहिए। जो कमरा में कुचरा पड़ा हो, कुचरा को हटाना, वो जो नथिंग इज दैट वे इज इम्पोर्टेंट। भय से हटने के लिए हमें सब कुछ छोड़ने का प्रस्तुति रखें, मानसिकता रहे, तो हमारे मन को शांत कर देते हैं, जीवन को समृद्ध करते हैं। ये प्रसंग और भी
आगे विस्तार करने के लिए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। भय के बारे में, कैसे मन को भय मुक्त किया जाए। एक तो वैराग्य अवलंबन, और भी दूसरा उपाय है, इसका चर्चा अगले दिन होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का पावन तिथि है। दुर्गा पूजा के उपरांत माँ एकादशी भी कहलाता है। शाम को संध्या आरती के उपरांत राम नाम संकीर्तन, आज एकादशी तिथि है। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।